नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। कब से आवेदन शुरू होगा, क्या लास्ट डेट होगी, पूरी अपडेट को देखेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स को देखने से पहले एक और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रख दें। पीसीएस 2021 प्री का परिणाम निरस्त करने का आदेश को रद्द कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी दोस्तों भले हम कह सकते हैं बीएसटीसी, ठीक है, बीटीसी मत कहिए, बीएसटीसी कहिए। बीएसटीसी का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन आपको बता दें अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। जो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा वही अंतिम फैसला होने वाला है, ठीक है। आप इस अपडेट से एक बात समझ लीजिए जरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों वो पावर है, ठीक है, जो फैसला पहला है उसको निरस्त कर सकता है। लेकिन एक बात समझिए, एकल पीठ का आदेश रद्द होने के बाद अब आयोग के लिए अंतिम परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो चुका है। तो ये दोस्तों पीसीएस का मामला था। आपको बता दें अभी जो वैकेंसियां चल रही यहाँ पर देखिए दिक्कतें हैं, ठीक है, बीएड छात्रों के लिए। लेकिन जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बीएड के छात्रों के लिए भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। 38% डीए और 6,908 बोनस दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का आदेश देखें। जी हाँ दोस्त, एक मुख्यमंत्री जी का आदेश जारी किया गया, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सूचना परिसर 17 अक्टूबर को दोस्तों ये अपडेट आती है। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस दे होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर थी। तो आप लोग की भी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, जल्दी ही टीचर आप लोग बन जाएंगे, तो आप लोग को भी दीपावली का बोनस भी मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे देश में 24 घंटे में 1,531 कोरोना के नए मामले सामने आए। ये अपडेट हम इसलिए आप तक पहुंचाते रहते कि भैया जो हमारा सीटेट का पेपर यूपी टेट का होने वाला है उसमें कोई अड़चन तो नहीं आ सकती है, ठीक है। फिलहाल जब तक कोरोना के केसेस नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं आनी। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक जो सीटेट दिसंबर में पेपर होने वाला है उसको लेकर कोई नई नोटिस को जारी नहीं किया गया, ठीक है। न्यू नोटिस का इंतजार हो रहा है। तो तैयारी आप लोग अंतिम दौर में रखिए, जल्द ही परीक्षा की डेट आ जाएगी। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी गई कि अब 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये अपडेट हमने आप तक पहुँचा दिया था, लेकिन ठीक है रिपीट कर देते कुछ खबरें ताकि बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से करिएगा, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने आपको बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि वैकेंसी अब 2023 में ही आने के आसार हैं। अगर 2022 में वैकेंसी मान लीजिए आ भी जाती है, हम कह रहे कल से आवेदन शुरू हो जाए 20 अक्टूबर से, तो सीधी सी बात है जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है सभी बच्चे नई शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इंतजार करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प बचा ही नहीं है, ठीक है। सेफ जोन को जरा लेकर समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो भैया आपको सुपर टेट में 110 से ज्यादा ही नंबर स्कोर करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहना, 99% एक्यूरेसी चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले ही मिले, तो आपका टारगेट 120 प्लस होना चाहिए। 150 नंबर का पेपर है, 120 नंबर लाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का अगर आप रिजल्ट उठाएंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 130 के भी पार चले गए, ठीक है। आपको पता है कभी पेपर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, कुछ बच्चों का जुगाड़ होता है, वो चाहे जैसे नंबर ले आए, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले छात्र हैं तो आपका भी नंबर आना ही चाहिए, ठीक है। अभी समय पर्याप्त है। देखिए गाइस, इस बार आपको मौका बहुत मिला है। बहुत से बच्चे मौके पर चौका मारेंगे, बहुत से बच्चे मौके का जो समय था वो बर्बाद किए होंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया या कुछ और आप काम में बिजी हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने बीटीसी किया है या जिसका नाम डीएलएड है हमारा, या आपने दोस्त बीएड का कोर्स किया है, तो आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे तो ये आपका लाखों रुपए खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगी मन इतना जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नौकरी मिले। 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, सोचिए कितना लंबा समय बीत रहा है। अब 2023 में ही वैकेंसी के आसार हैं। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बीएड वाले छात्र अब थोड़े से टेंशन से बाहर हुई है, क्योंकि जो अभी सुप्रीम फैसला आया है डबल बेंच का पीसीएस को लेकर, तो इससे आप में भी एक उम्मीद जगी होगी
क्योंकि अभी तक आपका जो कुछ पिछला फैसला वो आपके फेवर में नहीं था। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, पीछे 2021 में क्या हुआ, जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और यही बात हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देखेंगे जो पहुंचा था कोर्ट में, वहां पर भी यही था कि सिंगल बेंच का फैसला आया था कि पासिंग मार्क 40 और 45% होगी। ठीक है, पूरा फैसला हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि आप में से काफी बच्चों को पता नहीं होगा ये बातें। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो पहली बार जो पासिंग मार्क लगाया गया था वो लगाया गया था 40 से 45%। ठीक है, तो ये सिंगल बेंच का फैसला था जिससे शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। 40 से 45% का मतलब था पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए था 60 नंबर और 67 नंबर के आसपास। लेकिन बच्चों के नंबर काफी अच्छे आ गए थे। और आपको बता दें, अगर ये कट ऑफ होती तो बहुत से बीटीसी और बीएड के छात्र नौकरी ना पाते, क्योंकि शिक्षा मित्रों को वेटेज मिल रहा था। ठीक है, भारांक दिया जा रहा था, तो वो कम नंबर पासिंग मार्क पाकर उनको 25 अंक तक का भारांक मिल रहा था। ये मतलब इतना ज्यादा नंबर होता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मैटर है। लेकिन बाद में जो अंतिम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का या डबल बेंच का, ये सिंगल बेंच का फैसला था कि 40-45% की जीत हो गई थी। ठीक है, शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर थी कि अब तो भैया नौकरी पाना ही पाना है। लेकिन फिर मामला जाता है डबल बेंच में। वहां पर जो फाइनल पासिंग मार्क रखी जाती है 60 और 65%। इसका मतलब होता है 90 नंबर पास होने के लिए या 97 नंबर। ये दोस्तों हाई कट ऑफ लग गई। उसके बाद जितने शिक्षा मित्र थे, बहुत ही कम शिक्षा मित्र, लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों ने नौकरी पा पाई। बाकी सभी शिक्षा मित्र नौकरी की रेस से बाहर थे। 69,000 बड़ी वैकेंसी थी। और आपको बता दो, जो ये वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, ये क्या है आपको पता है कि नहीं? ये सिर्फ शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, इसलिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें से कितने बच्चे नौकरी पा पाए? 8,000। ठीक है, 8,018 थे, लेकिन 8,000 मोटा मोटा मान रहे हैं, तो तब भी आपके पास 61,000 सीटें बच गई। तो मतलब सोचिए, शिक्षा मित्रों की वैकेंसी और 61,000 जो सीटें थी वो डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए बच गई। तो ये दोस्तों था किस्मत आपका। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी, इसमें फिर से आपको बता दें, शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा, यहाँ पर फिर से सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, हर एक नियम को आपको पता होना चाहिए कि भैया कैसे कैसे आपको नौकरी मिलती है। आपको बता दें, डीएलएड और बीएड के बच्चे इतने होशियार हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ जाता है। आरक्षण घोटाला आपको पता था कितना बड़ा था? ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में 6,800 सीटों का आरक्षण घोटाला था। नई चयन सूची जारी कर दी गई है, नियुक्ति पत्र का इंतजार हो रहा है। बच्चे एक एक सीट का ब्यौरा निकाल ले गए, एक एक सीट का 69,000 सीटों का ब्यौरा निकाला गया। ठीक है, तो 6,800 सीटों पर सरकार ने मान लिया कि ठीक है भैया आरक्षण घोटाला है, तो इसकी नई चयन सूची जारी कर दी गई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बच्चे कितने होशियार हैं। आपके साथ जो कंपटीशन में बैठेंगे उनकी नॉलेज का अंदाजा आपको नहीं है। मतलब इतने होनहार बच्चे हैं, लेकिन नौकरी नहीं आ रही, इसलिए बच्चे बेरोजगार हैं। जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा की तारीख का ऐलान जल्द होगा। दिसंबर में तैयार रहिए पेपर के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।